बाल्टीमोर शहर के एक गुप्त सरकारी रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां हम एलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलिसा बोल नहीं सकती और उसकी दुनिया बस एक छोटे से अपार्टमेंट की 4 दीवारी तक सीमित है। न कोई अपना परिवार और न कोई करीबी दोस्त। उसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह बस एक ही लूप में चलती रहती है। सुबह उठना, घर का काम करना, रात को ड्यूटी पर जाना और हर पल अकेलापन झेलना। एलिसा जन्म से अनाथ थी। पैदा होते ही उसे एक नदी किनारे छोड़ दिया गया। किसी ने उसे बचाया और एक अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया, जहां उसका सारा बचपन बीता। उसकी गर्दन पर बचपन से ही एक चोट का निशान था, मानो किसी पंजे ने उसे नोचा हो। डॉक्टरों का मानना था कि इसी चोट ने उसके वोकल कॉर्ड को नष्ट कर दिया, इसलिए वह बोल नहीं पाती। पर एलिसा ने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा। वह स्वाभिमानी थी और अपने रोजगार के लिए एक सरकारी फैसिलिटी में साफ सफाई का काम करती थी। अपनी पूरी जिंदगी में एलिसा को केवल 2 ही लोगों का साथ मिला था। एक था उसका पड़ोसी चाइल्स, जो अधेड़ उम्र का एक अकेला आदमी था और एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए पोस्टर बनाने का काम करता था। दूसरी थी उसकी सहकर्मी जेल्डा, जो एलिसा के इशारों की भाषा समझती थी और उसकी आवाज बनकर रहती थी। ये बात 1960 के दशक की है, जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा था। दोनों देश सुपर पावर बनने की रेस में एक दूसरे की जासूसी करते रहते थे। एलिसा जिस फैसिलिटी में काम करती थी, वहां भी एक खुफिया रिसर्च की जा रही थी। उस रात एलिसा और जेल्डा, जो सबसे पुराने सफाई कर्मी थे, खुफिया कमरों की सफाई कर रहे थे। तभी कर्नल रिचर्ड अपनी टीम के साथ वहां आया। आज से रिचर्ड उस फैसिलिटी में एक खुफिया रिसर्च करने वाला था। वह एक बड़े टैंक में कोई जीव लेकर आया था। टैंक ऊपर से मजबूत कांच का था, जिससे अंदर का पानी दिख रहा था, लेकिन पानी काफी गंदा था, इसलिए पानी में क्या है ये देख पाना मुश्किल था। रिचर्ड अपने वैज्ञानिकों के साथ बातों में लग गया। इसी दौरान एलिसा उस टैंक में झांकने लगी। उसने अपना हाथ कांच पर रखा। अचानक मगरमच्छ जैसा एक पंजा धड़ाम से कांच पर टकराया। एलिसा डरकर पीछे हट गई। इतने में ही सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग ने एलिसा और जेल्डा को लैब से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद, जब वे लैब के बाहर कॉरिडोर में सफाई कर रहे थे, अचानक रिचर्ड बुरी तरह जख्मी हालत में लैब से बाहर निकला। उसकी 2 उंगलियां कटकर अलग हो चुकी और हाथ से खून बह जा रहा था। वैज्ञानिक भागते हुए उसके पास आए और उसे फौरन अस्पताल ले गए। हालांकि एलिसा और जेल्डा को इन सब में दखल देने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस घटना के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद, जब वे लंच कर रहे थे, फ्लेमिंग उनके पास आया और तुरंत उन्हें सफाई के लिए लैब में ले गया। वहाँ लैब में हर तरफ खून फैला हुआ था। फ्लेमिंग ने उन्हें 20 मिनट के अंदर लैब को पूरी तरह साफ करने का आदेश दिया। वे दोनों बिना कोई सवाल किए अपने काम पर लग गए। इसी दौरान एलिसा को रिचर्ड की दोनों कटी हुई उंगलियां मिली, पर उन्हें देख एलिसा के मन में जरा भी डर या घिन की भावना नहीं आई। उसने बिना किसी झिझक के उन्हें हाथ से उठाकर एक पैकेट में भर दिया, लेकिन जेल्डा अपनी नाक सिकोड़ती हुई फ्लेमिंग को बुलाने भाग गई। इसी दौरान एलिसा को एक ग्लास चैम्बर में कुछ हलचल महसूस हुई। पानी के अंदर उसे एक परछाई सी नजर आ रही थी। एलिसा जब उस चैम्बर के करीब गई तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ग्लास चैम्बर में पानी के अंदर एक अजीब सा जलीय जीव कैद था, जो इंसान और किसी जलीय जीव का मिला जुला रूप लग रहा था। एलिसा हैरान जरूर थी, पर वह उससे बिल्कुल नहीं डरी। उसने कांच पर अपना हाथ रखा। ये देख वह जीव भी एलिसा की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा, पर तभी वहां किसी की आहट हुई, जिसे सुनकर वह जीव वहां से चला गया और एलिसा भी उस चैम्बर से दूर हट गई। वो जेल्डा थी जो फ्लेमिंग को वहां ले आई थी। एलिसा ने फ्लेमिंग को रिचर्ड की उंगलियां सौंप दी और वहां से चली गई। अगली रात, जब फैसिलिटी के सारे स्टाफ घर जा चुके थे, एलिसा एक बार फिर चोरी छिपे लैब में घुस आई। वो लैब की सफाई करती थी, तो उसके पास लैब का पास था। एलिसा ने देखा कि आज उस जीव को पानी से भरे एक पूल में जंजीर से बांध कर रखा गया है। वो बिना डरे उबले अंडे का एक पैकेट लेकर पूल के पास बैठ गई और अंडा छीलकर उस जीव को दिखाने लगी। वह जीव तुरंत पानी से बाहर निकल आया। एलिसा ने उस अंडे की एक बाइट लेकर उस जीव को दिखाया कि यह खाने की चीज है। फिर उसने वही अंडा उस जीव की ओर बढ़ा दिया, लेकिन वह जीव खतरा समझकर उस पर घूर रहा था। एलिसा डरकर पीछे हट गई, लेकिन उसके अंदर हिम्मत की कमी नहीं थी। उसने इशारों में उस जीव से कहा कि डरो मत, सब ठीक है। फिर अंडे को पूल के किनारे पर रख दिया। वह जीव एक झटके से अंडे को झपटकर पानी में चला गया। ये देख एलिसा मन ही मन मुस्कुराती हुई लैब से बाहर आ गई। उस वक्त जेल्डा लैब के बाहर ही थी। उसने एलिसा से कहा कि रिचर्ड ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया है। कुछ मिनटों बाद वे दोनों रिचर्ड के कैबिन में बैठे थे। रिचर्ड सर्जरी से अपनी दोनों उंगलियां वापस लगवा चुका था। रिचर्ड ने एलिसा और जेल्डा से कहा, मुझे यकीन है तुम दोनों ने लैब में मौजूद उस जीव को देखा होगा जिसने मुझ पर हमला किया। मैं उस जीव को अमेजन नदी से पकड़ कर लाया। मुझे यह
म्यूजिक की सुनते ही वह जीव बड़ी ही उत्सुकता के साथ पानी से बाहर आया और एलिसा को देखने लगा। अब उसे एलिसा का साथ अच्छा लगने लगा था। एलिसा हर रोज उसके लिए अंडे लेकर आती और उस जीव की पसंद मुताबिक उसे हर रोज अलग अलग तरह की म्यूजिक सुनाया करती। इसी के साथ ही अब वह जीव एलिसा की इशारों की भाषा भी सीखता जा रहा था और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इसी दौरान एक दिन फैसिलिटी के चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट ने एलिसा को उस जीव के साथ देख लिया। अब तक तो रिचर्ड और बाकी वैज्ञानिक उस जीव को केवल एक मूर्ख जानवर ही समझ रहे थे, लेकिन एलिसा और उस जीव को एक दूसरे से इशारों में बात करते देख रॉबर्ट को समझ आया कि यह जीव काफी इंटेलिजेंट है। हालांकि रॉबर्ट ने रिचर्ड को इस बारे में कुछ नहीं बताया और अगली सुबह वो एक सुनसान जगह पर किसी से मिलने पहुंच गए। कुछ समय बाद एक कार वहां आ गई। कार में मौजूद आदमी ने रॉबर्ट से एक पासवर्ड मांगा और पासवर्ड मैच होने पर वो उसे एक रेस्टोरेंट के किचन में ले गए, जहां रॉबर्ट की मुलाकात दो रूसी आदमियों से। तभी उन्होंने रॉबर्ट को तिमोथी कहकर पुकारा, जो कि एक रूसी नाम था। असल में रॉबर्ट एक रूसी जासूस था जो कई सालों से नाम बदलकर अमेरिकियों की जासूसी कर रहा था। वे दो रूसी आदमी रॉबर्ट के साथ थे, जिन्हें रॉबर्ट उस जीव की इंफॉर्मेशन दे रहा है। रॉबर्ट ने उन्हें उस जीव के बारे में अब तक की सारी जानकारी दी और बताया कि वह जीव इशारों की भाषा और संगीत को समझ सकता है। रॉबर्ट को यकीन था कि वह जीव इंटेलिजेंट भी होगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के हाथ एक ताकतवर हथियार लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट ने अपने साथियों से जल्द उस जीव को चुराकर अपने देश ले जाने को कहा और वहां से निकल गया। फिर उसी रात फैसिलिटी में एलिसा एक बार फिर चोरी छिपे उस जीव के लिए अंडे लेकर आई। तभी उसने देखा कि वह जीव बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। आज उस जीव को पानी से बाहर जंजीर से बांध कर रखा गया था और उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। एलिसा उसे देख बेचैन हो उठी। तभी बाहर से किसी के आने की आहट आई, जिसे सुनकर एलिसा एक कोने में छुप गई। इतने में ही रिचर्ड एयरफोर्स के जनरल फ्रैंक को उस लैब में लेकर आया। असल में वह रिचर्ड ही था जिसने उस बेचारे बेजुबान जीव को इस हद तक टॉर्चर किया था कि वह जीव उठने की हालत में भी नहीं था। दरअसल रिचर्ड को लगता था कि उस जीव में कोई जादुई शक्ति है जिसकी मदद से उनका देश शीत ऋतु में रूस से आगे निकल सकता है। इसलिए रिचर्ड उस जीव को टॉर्चर कर रहा था ताकि वह अपने पावर्स दिखाए। वहीं जनरल पहली बार उस जीव को देख रहा था। वो हैरान होते हुए रिचर्ड से पूछता है कि आखिर यह जीव है क्या चीज। इस पर रिचर्ड ने बताया, इसे हमने अमेज़न नदी से पकड़ा है। वहाँ के स्थानीय लोग इसे भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ये सुनकर जनरल ने कहा, माना कि यह जीव अनोखा है, लेकिन यह तो किसी भी तरह से भगवान नहीं लगता। इस पर रिचर्ड ने कहा, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। वैसे भी वह जंगली लोग बेवकूफ हैं। वह नदी में फल और फूल फेंक कर इस जीव को भेंट चढ़ाते थे। खैर, मैंने इस पर काफी जोर आजमाया है ताकि देख सकूं कि इसमें कोई खास शक्ति है या नहीं। इसी बीच रॉबर्ट वहां पहुंचा। उसने रिचर्ड से पूछा, आपने इस बेजुबान जीव के साथ क्या किया? रिचर्ड जवाब देते हुए कहता है, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं, मैं तो बस इस जानवर की खूबी देख रहा था, लेकिन यह तो किसी काम का नहीं निकला। रॉबर्ट कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि यह जीव किसी काम का नहीं है? यह जीव पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता है और हो सकता है कि यह खुले अंतरिक्ष में भी जीवित रह सके। जरा सोचिए, अगर हम इसे अंतरिक्ष में भेज पाए तो हम विज्ञान में रूस से आगे निकल सकते हैं। रॉबर्ट उस जीव को जिंदा रखकर उस पर स्टडी करने के लिए कह रहा था, लेकिन रिचर्ड और जनरल उस जीव की चीर फाड़ करके यह पता लगाना चाहते थे कि वह पानी और जमीन दोनों जगह कैसे सांस लेता है। ये सब सुनकर वहां पीछे छुपी हुई एलिसा तड़प गई। वहीं रॉबर्ट ने भी इस बात पर दुख जताते हुए कहा, आपको बेवजह इस जीव को मारने का कोई हक नहीं है। इस पर जनरल ने रॉबर्ट से चिढ़कर कहा, मेरी वर्दी में यह स्टार देख रहा है, इनका मतलब है कि मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। ये कहकर जनरल रिचर्ड के साथ वहां से निकल गया। सारे लोगों के लैब से जाते ही एलिसा भी बाहर आ गई। वह किसी भी हालत में उस जीव को मरने नहीं देना चाहती। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वह घर लौटी तो उसने अपने दोस्त जाइल्स को उस जीव के बारे में बताया और यह भी बताया कि रिचर्ड और उसके साथी उस जीव को मारने की तैयारी में है। वह जाइल्स से रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्हें किसी भी तरह उस जीव को बचाना होगा। जाइल्स को लग रहा था कि शायद एलिसा किसी आम मछली या जलीय जीव की बात कर रही है, लेकिन एलिसा ने उसे इशारों में समझाया। भले ही वह जीव बेजुबान है, पर वह एक इंसान की तरह चीजों को सोच और समझ सकता है। वह मुझे अपना दोस्त मानता है और मुझे देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसे मुझ में कोई कमियां नहीं दिखती, इसीलिए मैं उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती हूँ। इस पर जाइल्स ने भी एलिसा के अंदर उस जीव के लिए छुपे प्यार को महसूस किया और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। इसी दौरान दूसरी ओर रॉबर्ट एक बार फिर अपने रूसी साथियों से मिला। इस बार
फाड़ करवाने वाला था। रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे बचाए। दूसरी ओर एलिसा ने जाइल्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वे रात के समय उस जीव को लॉन्ड्री वाली गाड़ी में डालकर फैसिलिटी से भगाने वाले थे। इसके लिए जाइल्स ने अपने वैन पर उस लॉन्ड्री कंपनी का नाम पेंट कर दिया जो फैसिलिटी में गंदे कपड़े लेने आती थी। साथ ही उसने अपनी कला की बदौलत फैसिलिटी के स्टाफ की एक नकली आईडी भी बना ली। एलिसा ने जाइल्स से कहा कि उसे ठीक 5 बजे वैन लेकर फैसिलिटी के लैंडिंग डॉक पर पहुंचना होगा। एलिसा ने यह समय इसलिए चुना था क्योंकि 5 बजे ही स्टाफ की शिफ्ट चेंज होती थी। इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ एलिसा ड्यूटी पर आ गई। उसने सुबह होने का इंतजार किया और 5 बजने से ठीक पहले चोरी छिपे लैब में घुस आई। पहले तो एलिसा ने बड़ी ही चालाकी से लैब में लगे कैमरे को ऊपर की तरफ घुमा दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। इसके बाद वह उस जीव को जंजीरों से आजाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक रॉबर्ट वहां आ गया। दरअसल रॉबर्ट के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए वह उस जीव को मारकर उसे दर्द से मुक्ति दे दिया। लेकिन एलिसा को उस जीव को भगाते देख रॉबर्ट ने भी एलिसा का साथ देने का फैसला कर लिया और उसने एलिसा को बेड़ियों की चाबी दी। इसी दौरान दूसरी ओर सफाई कर्मचारियों का भी शिफ्ट बदल रहा था। सभी अपना कार्ड लेकर घर के लिए निकल चुके थे, पर जिल्डा ने देखा कि एलिसा का कार्ड अब भी फैसिलिटी में ही है। जिल्डा समझ गई कि एलिसा कुछ तो गलत कर रही है। जिल्डा ने उसका कार्ड अपने पास रख लिया और फैसिलिटी में उसे ढूंढने लगी। उस वक्त तक एलिसा और रॉबर्ट ने उस जीव को आजाद करके उसे कपड़े रखने वाले कार्ट में भर के उसे कपड़ों के बीच छुपा दिया था। साथ ही रॉबर्ट ने उसे एक बॉक्स देते हुए कहा कि उसे इस चीज को हर 3 दिन में उस जीव के पानी में मिलाते रहना होगा। यह चीज उस जीव को पोषक तत्व प्रदान करेगी। इसके बाद रॉबर्ट ने आगे कहा, अगले 5 मिनट में मैं यहाँ की बिजली काटने वाला हूँ। उस बीच तुम किसी भी तरह इसे यहाँ से ले जाना। उम्मीद करता हूँ कि तुमने इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग की होगी। यह कहकर रॉबर्ट वहाँ से निकल गया। दूसरी ओर प्लान के मुताबिक जाइल्स भी अपनी लॉन्ड्री वैन लेकर फैसिलिटी तक पहुंच चुका था, लेकिन फैसिलिटी में एंटर होने से पहले ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया। उस गार्ड ने जाइल्स से उसकी आईडी मांगी और उसे चेक करने लगा। इस बीच उधर रिचर्ड ने भी सीसीटीवी मॉनिटर में जाइल्स की लॉन्ड्री वैन को देखा। इतनी सुबह लॉन्ड्री वैन को वहां देख रिचर्ड को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने गार्ड को कॉल किया। उधर गार्ड जाइल्स की आईडी को चेक करता हुआ कॉल रिसीव करने आगे बढ़ता है कि तभी फेक आईडी होने के कारण गार्ड का रंग छूटने लगता है। इससे गार्ड समझ जाता है कि यह आईडी नकली है। गार्ड ने फौरन जाइल्स पर बंदूक तान दी। वहीं रिचर्ड भी जाइल्स के वैन की तरफ भागा। अब तक एलिसा उस जीव को लोडिंग डॉक तक ले आई थी, पर तभी जेल्डा ने उसे देख लिया। जेल्डा को सारा माजरा समझ आ गया। उसे उस जीव को ले जाने से रोकने लगी। उसी वक्त उधर रॉबर्ट ने फ्यूज बॉक्स में अपनी डिवाइस फिट कर पूरी फैसिलिटी की बिजली काट दी और खुद लोडिंग डॉक पर आ गया। उसने एलिसा से कहा, हमारे पास बस 5 मिनट का समय है। यह सुनकर जेल्डा भी एलिसा की मदद करने को मजबूर हो गई। तभी रॉबर्ट ने देखा कि जाइल्स गार्ड के बंदूक के निशाने पर है। वह भागता हुआ गार्ड के पीछे गया और उसे एक इंजेक्शन लगाकर वहीं बेहोश कर दिया। जाइल्स अपनी जान की खैर मनाता हुआ फौरन लोडिंग डॉक पर पहुंच गया। एलिसा ने उस जीव को तुरंत वैन में बिठाया और जाइल्स के साथ वहां से फरार हो गई। रॉबर्ट भी जल्दी झेल्डा को लेकर वहां से चला गया। इस तरह एलिसा बड़ी चालाकी से उस जीव को चुराने में कामयाब हो जाती है और रिचर्ड को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि उस जीव को चुराने वाली एलिसा है और इस चोरी में रॉबर्ट भी उनके साथ है। उसे यही लग रहा था कि इसमें किसी बड़े गिरोह का हाथ है। उधर एलिसा उस जीव को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाती है। वह जीव ज्यादा समय तक पानी से बाहर नहीं रह सकता था, इसलिए एलिसा ने तुरंत उसे पानी से भरे अपने बाथटब में लिटा दिया और उस पूल में रॉबर्ट का दिया वह पोषक तत्व डाल दिया। लेकिन तब भी वह जीव ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एलिसा को याद आया कि रॉबर्ट ने उसे पूल में नमक डालने को भी कहा था। वह भागकर नमक का डिब्बा ले आई और सारा नमक पानी में उड़ेल दिया। लेकिन अब उस जीव में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। यह देख एलिसा बहुत ज्यादा मायूस हो गई। तभी अचानक ही वह जीव गहरी सांस लेता हुआ जाग उठा। अब वह बिल्कुल ठीक था। यह देख एलिसा की भी जान में जान आ गई। उधर दूसरी ओर जब जनरल को उस जीव के चोरी होने की खबर मिली तो उसने रिचर्ड से कहा कि अगर उसने उस जीव को जल्द से जल्द वापस नहीं लाया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर रिचर्ड पूरी जी जान से उस जीव को ढूंढने में लग गया। अगली सुबह एलिसा एक बड़े नहर के पास आई। उस नहर का पानी सीधे समंदर में जाकर मिलता था। एलिसा अब उस जीव को पानी में आजाद करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त नहर में पानी कम था। नहर में जब पानी 30 फीट ऊपर तक भर जाता था तभी वह समंदर में मिलता था और ऐसा केवल अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही होता था, क्योंकि उन दिनों बारिश ज्यादा होती थी। एलिसा ने उस जीव को आजाद करने के लिए 10 नवंबर का दिन चुना और कैलेंडर पर उस दिन को नोट कर लिया। हालांकि उस दिन को आने
उसे हॉल में जाइल्स की एक पालतू बिल्ली नजर आ गई। वह बिल्ली उस जीव को देखकर गुर्राती हुई उस पर झपट पड़ी। उसी पल पूरे घर में एक चीख गूंज उठी। उसे सुन जाइल्स भी नींद से उठ गया और फौरन बाहर आकर देखा कि उसकी पालतू बिल्ली अब उस जीव का शिकार बन चुकी है। जाइल्स जब उसे रोकने गया तभी वह जीव बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया और जाइल्स के हाथ पर पंजा मारकर वहां से भाग निकला। जाइल्स ने उसी वक्त एलिसा को कॉल किया और उसे घर आने को कहा। जाइल्स का खून बहता देख एलिसा परेशान हो गई, पर जाइल्स ने उसे समझाया कि उस जीव ने बस डर के कारण उस पर हमला किया था। जाइल्स ने एलिसा को तुरंत उस जीव को ढूंढने भेज दिया। एलिसा उसे ढूंढती हुई जब बाहर आई तो देखा कि उसके अपार्टमेंट की निचली मंजिल में मौजूद थिएटर के दरवाजे पर खून से निशान बने। एलिसा समझ गई कि वह जीव थिएटर में ही गया है। वह जब थिएटर में आई तो देखती है कि वो जीव बड़ी हैरानी से मूवी देख रहा है। अच्छी बात ये थी कि इस वक्त थिएटर बिल्कुल खाली था, इसीलिए उस जीव को किसी और ने नहीं देखा। एलिसा उस जीव को शांत करके घर वापस ले आती है और वापस लौटकर एलिसा जाइल्स की मरहम पट्टी करने लगती है। इसी दौरान वह जीव जाइल्स के पास आया और उसने अपना हाथ जाइल्स के सिर पर रखा और जाइल्स का हाथ अपने सिर पर। तभी उस जीव के शरीर से नीली रोशनी सी निकलने लगी। जाइल्स उसे देख हैरान रह गया। फिर उस जीव ने जाइल्स के जख्म पर अपना हाथ रखा। जाइल्स समझ गया कि उस जीव को अपने किए का पछतावा है। उसे लगा कि शायद यह उस जीव के माफी मांगने का तरीका होगा। जाइल्स ने उस जीव को माफ कर दिया और अपने जख्म पर पट्टी लगा ली। अब धीरे धीरे वह जीव इंसानी भावनाओं को भी समझने लगा था। उसे एलिसा से प्यार हो गया था और एलिसा भी उसे चाहने लगी थी। उनका मिलन न सिर्फ मन तक सीमित रहा बल्कि शरीर से भी उनका संबंध जुड़ चुका था। एलिसा को तो जैसे उस जीव के रूप में एक जीवन साथी मिल चुका था। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दूसरी ओर रिचर्ड जोरों शोरों से उस जीव की तलाश में लगा हुआ था। उसे उस जीव को गायब करने का शक रॉबर्ट पर था, क्योंकि रॉबर्ट शुरुआत से ही उस जीव को मारने के खिलाफ था और इसीलिए रिचर्ड रॉबर्ट पर नजर रखने लगा। वहीं रॉबर्ट के रूसी साथियों को लग रहा था कि रॉबर्ट ने अपना काम पूरा करते हुए उस जीव को इंजेक्शन देकर मार दिया है। उन्होंने रॉबर्ट से वादा किया था कि वह जल्द ही उसे वापस रूस भेज देंगे। इसी दौरान एक सुबह जाइल्स जब सोकर उठा तो उसने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि उसके जख्म पूरी तरह मिट चुके थे, मानो वह जख्म कभी वहां थे ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि उसके सिर पर बाल भी आ गए थे, जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। जाइल्स समझ गया कि यह सारा जादू उस जीव का ही है। उसे इस बात पर यकीन हो गया कि वह जीव सचमुच भगवान जैसा है। एलिसा को यह बात जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह खुद भी उस जीव का जादू महसूस कर चुकी थी। लेकिन फिर वह दिन आया जब शहर में तेज बारिश हो रही थी और नहर पूरी तरह भर गया था। यानी अब उस जीव को आजाद करने का समय आ चुका था। लेकिन एलिसा उस जीव से इतना प्यार कर बैठी थी कि उससे दूर जाने के बारे में सोचकर ही वह तड़प उठती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर उसने उस जीव को आजाद नहीं किया तो रिचर्ड आज नहीं तो कल उसे ढूंढकर खत्म कर देगा। दूसरी ओर रॉबर्ट के देश छोड़ने का समय आ गया था। उसके रूसी साथियों ने उसे सारे सामान के साथ एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया था। लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता था कि रिचर्ड उसे फॉलो कर रहा है। रॉबर्ट उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है और कुछ देर बाद उसके दोनों साथी भी वहां आ जाते हैं और बंदूक निकालकर रॉबर्ट को शूट कर देते हैं। रॉबर्ट जख्मी हालत में जमीन पर गिर जाता है। दरअसल वे लोग काम खत्म होने के बाद अपने जासूसों को मार देते थे, लेकिन वे रॉबर्ट को पूरी तरह खत्म कर देते। उससे पहले ही रिचर्ड वहां पहुंच जाता है और उन दोनों रूसी जासूसों को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह रॉबर्ट के पास जाता है और उसे टॉर्चर करते हुए उस जीव के बारे में पूछता है। ये सुनकर मरते हुए रॉबर्ट की हंसी छूट जाती है और वो कहता है कि तुम्हें अब तक यह लग रहा था कि वो जीव मैंने चुराया है। उस जीव को चुराने वाले तुम्हारे खुद के सफाई कर्मी हैं। बस इतना सुनते ही रिचर्ड समझ गया कि यह सारा किया धरा जेल्डा और एलिसा का है, क्योंकि सिर्फ उन दोनों के पास ही लैब के खुफिया कमरों का एक्सेस था। रिचर्ड ने रॉबर्ट को खत्म कर दिया और उसी वक्त जेल्डा के घर पहुंच गया। उस वक्त जेल्डा अपने पति के साथ थी। रिचर्ड ने जेल्डा को धमकाते हुए पूछा कि वह जीव कहाँ है, लेकिन जेल्डा किसी भी हाल में रिचर्ड को सच्चाई बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसका पति एक डरपोक आदमी था। उसने रिचर्ड का गुस्सा देख उसे सारी सच्चाई बता दी कि वह जीव एलिसा के पास है। रिचर्ड उसी वक्त एलिसा के घर के लिए निकल गया और उसके जाते ही जेल्डा ने एलिसा को कॉल कर सारी बात बता दी कि रिचर्ड उस जीव को ढूंढते हुए उसके पास आ रहा है। यह सुनकर एलिसा और जाइल्स फौरन उस जीव को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अगले पल ही रिचर्ड वहां पहुंच गया, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि अब तक एलिसा और जाइल्स उस जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। उन्हें वहां न पाकर रिचर्ड गुस्से से पागल हो गया। लेकिन तभी
गया। उसने पहले तो जाइल्स को मारकर बेहोश कर दिया, उसके बाद उस जीव और एलिसा दोनों को गोली मार दी। वो अपनी जीत की खुशी मना पाता कि तभी जाइल्स उठा और उसने एक लकड़ी से रिचर्ड को मारकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वो एलिसा के पास आया, लेकिन अब तक एलिसा दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। जाइल्स एलिसा को गोद में लेकर रोने लगा। इतने में ही अचानक उस जीव का शरीर चमकने लगा और वह जाग उठा। उसने अपने सीने में हाथ फेर कर अपने जख्म को मिटा दिया और अब तक रिचर्ड भी जाग चुका था और उस जीव को मारने के लिए